नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास थर्ड से लेसन नंबर 2। दिस इज माई। दिस इज माई। क्या है लेसन 2? दिस इज माई। यह मेरी या मेरा पेन है, पुस्तक है। इस तरह से हम कैसे अपनी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर लेसन है दिस इज माई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर दिस इज माई बुक। THIS दिस, IS इज, MY माई, BOOK बुक। दिस इज माई बुक। देखिए फिर अगला क्या है? दिस इज माई बैग। दिस इज माई बैग। दिस इज माई आ रहा है ना इसमें भी। फिर अगला सेंटेंस देखिए, दिस इज माई बॉल। दिस इज माई बॉल। देखिए फिर से हम तीनों सेंटेंस पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला सेंटेंस आता है दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। सविता कह रही है, देखिए इसे हम पहचानते हैं ना, ये कौन है? सविता है। सविता कह रही है यह मेरी पुस्तक है। ये देखिए पुस्तक का चित्र बना हुआ है ना, यह मेरी पुस्तक है। कौन कह रही है? सविता कह रही है। फिर बाला क्या कह रही है? दिस इज माई बैग। बाला कह रही है कि यह मेरा बैग है ना। फिर अब तीसरे नंबर में आया आरिफ, दिस इज माई बॉल। तो आरिफ क्या कह रहा है? यह मेरी गेंद है। यह मेरी गेंद है। और अगला बच्चा देखिए, अब भोला क्या कह रहा है? दिस इज माई पेंसिल। पेंसिल की स्पेलिंग बोलेंगे बच्चों, PENCIL। दिस इज माई पेंसिल। यह मेरी पेंसिल है, यह मेरी शीश है। आगे देखते हैं। फिर सचिन कहता है दिस इज माई पेन। यह मेरा पेन है, यह मेरी कलम है। THIS दिस, IAS इज, MY माई, PEN पेन। यह मेरी कलम है। दिस इज माई पेन। फिर अगला क्या है? देखिए आशमा कहती है दिस इज माई फ्रॉक। दिस इज माई फ्रॉक। यह मेरी फ्रॉक है। फ्रॉक की क्या स्पेलिंग है? FROCK फ्रॉक। FROCK फ्रॉक। तो इस तरह से इन पूरे 6 बच्चों ने अपनी अपनी वस्तुओं के बारे में बताया है। सबसे पहले सविता बोली दिस इज माई बुक। फिर बाला दिस इज माई बैग। आरिफ कहता है दिस इज माई बॉल। फिर भोला कहता है दिस इज माई पेंसिल। सचिन कहता है दिस इज माई पेन। और आसमा कहती है दिस इज माई फ्रॉक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्ड पावर की ओर। तो चलिए लेते हैं, अरेंज द लेटर्स टू राइट नेम्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। ये जो वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं ना, इन्हें देखकर नीचे दिए गए लेटर्स को अरेंज करो और उनकी सही मीनिंग लिखो। तो देखिए पहला शब्द हमारे पास है KOBO। KOBO तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम इसे कैसे लिख देंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे BOOK। बुक बन गया। तो देखिए ये बुक है ना, BOOK बुक। फिर देखिए यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ था? NEH दिया हुआ था। तो इसे हमने जमा कर क्या बना दिया? HEN बना दिया।
हैन बना दिया। हैन मीन्स क्या होता है बच्चों? हैन मीन्स मुर्गी होता है। चलिए अगला है हमारे पास AGB। जमाइए AGB। और ये जो हमें दिख रहा है क्या है? चित्र है बैग का। तो बैग की सही स्पेलिंग कौन से अक्षर से शुरू होगी? B से शुरू होगी। BAG बैग। BAG बैग। फिर देखिए तीसरे नंबर में क्या है? तीसरे नंबर में तो हमें बॉल दिख रही है। बॉल की स्पेलिंग हम कैसे शुरू करेंगे? B से शुरू करेंगे। BALL बॉल। देखिए B लिखा, फिर A लिखा और फिर डबल L, तो बॉल बन गया ना। इन्हीं अक्षरों से हमें यहाँ की मीनिंग तैयार करना है। अब आगे हमें दिख रही है पेंसिल। तो पेंसिल के लिए हमें क्या स्पेलिंग बनाना पड़ेगा? सबसे पहले लेना पड़ेगा PEN। तो देखिए P लिख लिया, E लिख लिया, N लिख लिया, पेन बन गया। अब इसके बाद हम लिख देंगे CIL। तो क्या बन जाएगा? CIL लिख देंगे तो बन गया पेंसिल। PENCIL पेंसिल। अगला अक्षर है हमारा, देखिए NEP है। NPE है। NPE को अरेंज करके हमें क्या बनाना है? पेन बनाना है। तो पेन कैसे बनेगा? PEN पेन बन जाएगा PEN। और अगला अक्षर हमारा है KCROF को अरेंज करके फ्रॉक बनाना है। तो फ्रॉक की पहली स्पेलिंग किससे शुरू होगी? F से। F, फिर र है तो RO, क है तो CK, FROCK। इन्हीं अक्षरों से बन गया ना यह शब्द फ्रॉक। FROCK फ्रॉक। चलिए हमने क्या क्या बनाया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास NEH था, उसे अरेंज करके HEN हैन बनाया। फिर KOBO था, अरेंज करके BOOK बुक बनाया। AGB को अरेंज करके BAG बैग बनाया। LABL को अरेंज करके BALL बॉल बनाया। LINPEC को अरेंज करके PENCIL बनाया पेंसिल। और NPE को अरेंज करके PEN पेन बनाया। KCROF को अरेंज किया तो FROCK फ्रॉक बना। इस तरह से हमने अक्षरों को रीअरेंज करके नया शब्द बनाना सीखा। अब देखते हैं क्या है दूसरी एक्सरसाइज, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो देखिए क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन इन द पिक्चर्स। चित्र में दिए गए ऑब्जेक्ट के आधार पर हमें खाली स्थान भरना है। तो चलिए भरते हैं। क्या होगा? सबसे पहले हमें देखिए चित्र दिख रहा है ना, इस चित्र को हम ये छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमें दिख रही है एक डॉल दिख रही है। तो क्या लिखेंगे? दिस इज माई, तो लिखा हुआ है दिस इज माई डॉल, DOLL डॉल। पहला सेंटेंस हमने क्या बना लिया? दिस इज माई डॉल। फिर दूसरा सेंटेंस हमारा देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए पहले एग्जाम्पल दिया हुआ था, पहले ही दिया हुआ है दिस इज माई बैग। तो इसे हमें बैग को देखकर यह सेंटेंस बना, दिस इज माई बैग। वैसे ही दिस इज माई डॉल। अब ये क्या है? पहचानो, बुक है। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज माई बुक, BOOK बुक, और फुल स्टॉप पे लगा हुआ है, दिस इज माई बुक। आगे हमें क्या मिल रहा है? बॉल मिल रही है।
तो दिस इज माई बॉल। बॉल की क्या स्पेलिंग है? BALL बॉल। फिर अगला है पेंसिल। तो देखिए क्या है? दिस इज माई पेंसिल। PENCIL। दिस इज माई पेंसिल। फिर अगला क्या है? दिस इज माई, और क्या चित्र बना हुआ है? फ्रॉक का। तो लिख देंगे FROCK। दिस इज माई फ्रॉक। फुल स्टॉप तो लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने क्या किया? हमने चित्रों को देखकर सेंटेंस पूर्ण किया। चलिए अब ले लेते हैं अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज है लेट्स राइट। आओ लिखें। लुक एट द पिक्चर्स। चित्रों को देखना है। राइट द सेंटेंसेस एंड स्पीक देम अलाउड। जोर से बोलना है वाक्य लिखकर। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या नज़र आ रहा है? बॉल नज़र आ रही है। देखिए बॉल नज़र आ रही है ना। तो क्या है? दिस इज माई, और उसके बाद क्या लग जाएगा? बॉल। तो पहला सेंटेंस जो हमें एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, दिस इज माई बॉल। दिस इज माई बॉल। तो अब आगे के सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे? देखिए हमारे पास दिस इज माई तो है। दिस इज माई। अब क्या है? ये देखिए क्या है? काइट है। तो हमें यहाँ लिख देना है दिस इज माई काइट। KITE काइट। अब दूसरा सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है? तो देखिए बुक है। तो क्या लिखेंगे? दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। ये लिख दिया मैंने, दिस इज माई बुक। और तीसरा सेंटेंस क्या है हमारे पास? दिस इज माई डॉल। तो क्या हो जाएगा? दिस इज माई डॉल। ये लिख दिया मैंने, दिस इज माई डॉल। और आखिरी में देखिए क्या है? बैट है। तो हम लिख देंगे दिस इज माई बैट। यह मेरा बल्ला है। इस तरह से हमने दिस इज माई के आगे वस्तुओं के नाम लिखकर उन्हें बोला। जैसे दिस इज माई बॉल, दिस इज माई काइट, दिस इज माई बुक, दिस इज माई डॉल और दिस इज माई बैट। कहाँ हैं इनके चित्र? बॉल, काइट, बुक, डॉल, बैट। अब देखिए लेट्स डू इट। तो देखते हैं क्या करने को कहा जा रहा है। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ सम क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देयर नेम्स। क्लासरूम में हमें जो भी वस्तुएं नज़र आ रही हैं उनके चित्र बनाकर उनका नाम लिखना है। तो लेसन 2 की क्लास आज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।